मेरे पास एक बाइक आई है, वो है बजाज की डिस्कवर और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाइक लगी मुझे। ये रही DL6S BA4718। इस गाड़ी का इंजन में काम करना है। इस गाड़ी के इंजन में काम करने के लिए कस्टमर मेरे पास लेके आया है गाजियाबाद से। राइट नाउ इसका इंजन हम खोल रहे हैं और इंजन को खोल के देखते हैं इसकी कंडीशन कैसी है। कि इंजन की अगर बात की जाए आवाज़ की, तो आवाज़ इतनी ज़्यादा इसमें नहीं है, पर इसकी अगर बात की जाए धुएं की, तो धुआं बहुत ही ज़्यादा दे रही है। उसके अलावा इसका साइलेंसर भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रखा है। राइट नाउ इसका इंजन उतारते हैं और इंजन उतार के इसकी कहानी को समझते हैं पूरा डिटेल में। फाइनली इसका जो इंजन है खुल चुका है। इसका इंजन खुलने के बाद ना कुछ मैं एक ही बात बोलूंगा, इसके इंजन के अंदर ना ऑयल नहीं डलवाया कस्टमर ने, कीचड़ डलवाई। कीचड़ इतनी गंदगी, मतलब यार मैं तो हैरान हूँ यार। और इतनी गंदगी के साथ साथ स्मेल, इतनी गंदी स्मेल आ रही है इसके अंदर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। उसके अलावा इसके इंजन के अंदर हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। हम इसकी क्रैंक का काम कर रहे हैं, क्रैंक के मैन बैरिंग दोनों डाल रहे हैं, क्लच होजिंग रिपेयर करा रहे हैं, पिस्टन बोर नया डलवा रहे हैं, पिस्टन जो है वाल दोनों डलवाएंगे, वाल की सील, वाल की गाइड, वाल की ग्रैंड दोनों, ये सब चीज़ें करवाएंगे। रॉकर दोनों डालेंगे इसके, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो हेड की रबड़ होती है अपर कवर की, वो रबड़ नहीं डालेंगे इसकी प्रॉपर तरीके से। क्लच असेंबली बजाज की जेन्युइन कस्टमर लेके आया तो वो डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा इसका जो केम शाफ्ट के बैरिंग है वो दोनों नए डालेंगे। ये टाइमिंग चेन किट नहीं डलेगी इसके अलावा। उसके अलावा इसके अंदर हम इसकी रिंग किट जो होती है, रिंग किट चेंज कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो गाड़ी में पैकिंग लगती है, सील किट लगती है, ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीटली इसमें नहीं डाल देंगे। और कंप्लीट वर्क होने के बाद भाई साहब क्या स्वाद आएगा इस गाड़ी के अंदर, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो फटाफट से सारा काम कंप्लीट करने के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। The next day, यो क्या बात है, गाड़ी भाई फाइनली रेडी हो चुकी है और दिन है चौथा। इस गाड़ी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसमें गेयर लीवर तक लोकल डलवा रखा था कस्टमर ने, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लोकल डली हुई थी। और इसके इंजन की अगर बात की जाए तो इंजन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। सबसे पहले आप इसके इंजन का साउंड सुनो, उसके बाद आप मेरी तारीफ़ करते हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो ये है हमारी गाड़ी का साउंड। एकदम मलाई साउंड है, मतलब कहते हैं नई गाड़ी फैल है। अभी जो नई गाड़ी फैल मैं बोलता हूँ ना, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भाई काम करने का प्रोसेस हमारा ना बहुत अच्छा है। हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में काम करते हैं, हमें डिटेल में काम करना बहुत पसंद है। रीज़न क्योंकि हम चाहते हैं जब भी कोई गाड़ी बंदा लेके आता है हमारे पास और वो पूरा कंप्लीटली गाड़ी को मन बना के आता है कि हाँ भाई मुझे गाड़ी को ठीक कराना है, तो हम उसे गाइड करते हैं कि भाई गाड़ी को ठीक कराना चाहते हो, कितने टाइम के लिए कराना चाहते हो। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई मुझे गाड़ी ठीक करानी है टेम्परेरी वे में, 4-6 महीने चल जाए। और काफ़ी सारे लोग होते हैं वो ये बोलते हैं कि गाड़ी मुझे ठीक करानी है काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए। तो ये जो बंदा है, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से गाड़ी को मेंटेन करता है, पर कुछ ख़राब मैकेनिकों के पास जाने की वजह से ये गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। और इसके इंजन की कंडीशन तो इतनी डैमेज थी कि मैं क्या ही बताऊं। हमने जब इसके इंजन को खोल के देखा तो हमने देखा कि इसके इंजन में कीचड़ जमी पड़ी है, कीचड़ जैसे हालात इसके अंदर हो रखे थे। अब कॉमन सी बात है, जब कीचड़ जैसा इंजन हो जाएगा ना तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में हमने कम से कम 2 दिन तक इसके इंजन को वॉश किया सही तरीके से। अगर हम किसी भी गंदे से गंदे इंजन को डीजल से वॉश करते हैं तो हमारा ये गाड़ी का इंजन एकदम सही तरीके से साइन करता है, एकदम चमकने लग जाता है। बट अगर हम वहीं इसमें कंजूसी करके उसके इंजन को सही तरीके से वॉश नहीं करते हैं तो इंजन फिट करने के बाद जब हम गाड़ी के अंदर ऑयल डाल देते हैं तो ऑयल जो है इंस्टेंटली बहुत ही ज़्यादा गंदा और सड़ा हुआ हो जाता है, कीचड़ जैसा हो जाता है। रीज़न क्योंकि इंजन में जो गंदगी पहले से ही जमी होती है वो सही तरीके से नहीं निकल पाती है और ऑयल में मिक्स हो जाती है। बाद में जब हम गाड़ी को रोड पर चलाते रहते हैं तो वहीं उसी पॉइंट ऑफ टाइम से आपकी गाड़ी के इंजन की लाइफ कम होने लग जाती है। क्योंकि अगर आप एक पुराने इंजन को खोल रहे हो और उस पुराने इंजन के अंदर नए पार्ट डाल के इस इंजन को ठीक करना चाह रहे हो तो वहाँ पर इंजन की साफ सफाई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे मैकेनिक होते हैं इसके इंजन की सेटिंग भी नहीं कर पाते हैं। मैं बता देता हूँ, काफ़ी सारे मैकेनिक जो होते हैं इंजन की सेटिंग में वॉल की सेटिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और वॉल की गाइड चेक नहीं कर पाते हैं। अगर आपकी गाड़ी में इंजन में आवाज़ आ रही है, कोई ऐसी आवाज़ टक 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 आवाज़ आ रही है, किच 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 आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपकी गाड़ी इरिटेट कर रही है आपको। उस सिचुएशन में आप मैकेनिक के पास जाओगे और बोलोगे कि भाई मेरी गाड़ी के इंजन में टैपेट आवाज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसको ठीक करके दो। पर अगर मैकेनिक टैपेट टाइट कर रहा है उसके बाद भी कोई आवाज़ आपकी गाड़ी में आ रही है तो उसका मतलब आपकी गाड़ी के मैकेनिक ने वॉल गाइड नहीं डलवाए हैं। अगर डलवाए हैं तो वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। उस सिचुएशन में वॉल गाइड की समस्या जब सामने आती है तो बहुत ही मूड खराब होता है जब गाड़ी दोबारा से रीचेक होती है। तो ऐसी समस्या ना आए इसीलिए हम बहुत ही ज़्यादा डीप डिटेल में काम करते हैं। अभी हमने
राइट नाउ इसके इंजन में क्या क्या डाला है मैं आपको बता देता हूँ। हमने इसके अंदर वॉल गाइड डाले हैं, वाल डाले हैं, टाइमिंग की पूरी कंप्लीट किट डाली है, टाइमिंग के गाइड डाले हैं, टाइमिंग का टेस्ला डाला है। उसके अलावा इसमें क्लच की असेंबली डाली है पूरी कंप्लीटली, जो कि इसका क्लाइंट हमारे पास लेके आया था। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने वैसे तो इसकी क्रैंक का भी काम किया है, मेन बैरिंग भी डाले हैं, चैम्बर बैरिंग भी डाले हैं, और उसके अलावा स्पार्क प्लग भी दोनों डाले हैं, ऑयल सील किट डाली है, ऑयल रिंग किट डाली है। अभी बहुत सारे इंजन में पार्ट पुर्जे होते हैं तो हमने इसके चेंज किए हैं। अभी राइट नाउ इतनी सारी बातें हो गई हैं, एक छोटी सी लंबी सी ट्राई बाहर ले लेते हैं और देखते हैं क्या परफॉर्मेंस इसकी आ रही है, पिकअप कैसा है, पावर कैसी है, और सबसे बड़ी बात इंजन की आवाज़ चलते समय कैसी आ रही है। ठीक है, फटाफट बाहर निकालते हैं इस गाड़ी को। ये हमारी बाहर निकल गई, चल रही है। बट मैं बता दूं इसके अंदर ना बॉडी के अंदर काफ़ी सारे काम है। जैसे कि बॉडी के अंदर जो काम होता है ना, कस्टमर ने मना कर दिया, उसका बजट नहीं है, तो बॉडी के काम हमने नहीं किए हैं, उसकी सेटिंग वगैरह करी है, जिसकी वजह से इस गाड़ी में ना थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। इसके लीवर बहुत ज़्यादा कटे हुए हैं, तो लीवर चेंज करने पड़ेंगे इसके अंदर। उसके अलावा केबल्स वगैरह भी चेंज करनी पड़ेगी, और उसके अलावा पीछे के सोकर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्लच हॉजिंग भी इसका हो सकता है कस्टमर को डलवाना पड़े, क्योंकि हमने क्लच हॉजिंग नहीं डाला है, बजट ना होने की वजह से कस्टमर का। तो अभी राइट नाउ इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे काम पेंडिंग है, वो भी करेगा कस्टमर, करवाएगा बाद में। और उसके अलावा इस गाड़ी में जो हमने काम किया उसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन आ रहा है। हम वेट करते हैं इसकी पहली सर्विस का 500 किलोमीटर की, देखते हैं इसकी फीडबैक कैसी आएगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरी वर्कशॉप पे आना चाहते हो या हमारी वर्कशॉप पे विजिट करना चाहते हो, मेरी वर्कशॉप का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।